नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे लघु सिंचाई संगणना को कैसे किया जाए। सबसे पहले हम हमारे मोबाइल में सारा ऐप का इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे मोबाइल में पहले से सारा ऐप इंस्टॉल है, इसलिए मैं उसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद हमको सारा मोबाइल का इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें सबसे नीचे हमको MI सेंसस का टैब मिलेगा। टैब को क्लिक करेंगे। जिस गांव का डेटा हमको चढ़ाना है उस गांव को सेलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात अनुसूची 1 वाला जो ऑप्शन है भूजल योजना में, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो प्लस का साइन आ रहा है, इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम हमारे गांव के कुएं चढ़ा पाएंगे। खसरे में देखकर हमको पता चल जाएगा कौन से नंबर में कुआं है। यहाँ पर हमको कुएं का प्रकार चुनना है। कुआं कच्चा है या पक्का है ये चुनेंगे। अब किसानों का स्वामित्व चुनना है। अगर एक ही किसान का नाम है तो एकल किसान आएगा, और बहुत सारे किसानों का नाम है तो किसानों के समूह का स्वामित्व आएगा। यहाँ पर खसरा नंबर वाले नाम वाले कॉलम को खाली छोड़ देना है, क्योंकि जब भी खसरा नंबर वाले कॉलम में हम खसरा नंबर टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नाम ले लेगा। ये अब इस खेत की स्थिति क्या है, मतलब इसका लैंडमार्क लिखना है आपको। जैसे मेरे इस खेत के पास लैंडमार्क पेड़ है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। रास्ता हो सकता है, तालाब हो सकता है, पगडंडी हो सकती है। अब स्वामी का समग्र भू स्वामित्व में अपने को ये जितनी जमीन इस गांव में धारित करता है B1 में, इसका कुल रकबा अपने को लिखना है। कौन से वर्ग से है किसान उसका चयन कर लेंगे। स्त्री पुरुष का चयन कर लेंगे। स्थापना का वर्ष, मतलब ये कुएं का निर्माण किस वर्ष के दौरान किया गया था। अब जो नलकूप है उसकी गहराई लिखनी है हमको। जनरली ये 15 से 20 मीटर के आसपास होता है। कुएं का व्यास अपने को लिखना है, 4 से 5 मीटर लिख सकते हैं इसको। अन्य कुएं से दूरी है, इसको अपन अनुमानित भर सकते हैं। योजना के निर्माण की लागत, जब हम किसान से चर्चा करते हैं तो उसमें हमको लागत का पता चल ही जाता है। मेरे इस कुएं के निर्माण की लागत 1,25,000 रुपये है। इसके अंदर जो मशीनरी यूज़ की गई है उसका मूल्य अंकित करना है। वित्त पोषण के जो साधन है उसमें से अगर इसने ऋण लेके किया है तो ऋण, अदरवाइज निजी बचत से हम कर ही सकते हैं। अगर इसको सरकारी स्वामित्व में से कोई लाभ मिला है तो उसका विवरण इन दोनों कॉलम में आएगा, अदरवाइज यहाँ पे 0 दर्ज किया जा सकता है। योजना की वर्तमान स्थिति, मतलब कुआं उपयोग में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जल वितरण की विधि, भूमिगत पाइपलाइन है इसमें। बहुत सी जगह इसमें कच्ची नाली भी हो सकती है। उन्नयन यंत्र, मतलब सबमर्सिबल पाइप का जो यूज़ होता है वो डालेंगे हम यहाँ पर। ऊर्जा का जो स्रोत है वो विद्युत है, डीजल है, उसमें से चयन कर लेंगे। कितना हार्स पावर की इनकी क्षमता है, जनरली 5 हार्स पावर की क्षमता रहती है। अब पंप चालन दिवस लिखना है अपने को। खरीफ के मौसम में जैसा कि हमको पता है मोटर चलाने का काम नहीं पड़ता है या बहुत कम पड़ता है, इसलिए इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, 0 लिखना है, क्योंकि स्टार फील्ड है। रबी के मौसम में लगभग मोटर चलाने का काम पड़ता है, जो 7 से 8 घंटे यहाँ पर दिन में है। 70, 75 या 80 दिन के आसपास मोटर चलती है। 12मासी फसल अगर हो तो उसकी जानकारी भरना है, अदरवाइज 0 लिख सकते हैं। अब प्रतिदिन औसत कितना पंप चलता है। खरीफ के दिनों में पंप लगभग ना के बराबर चलता है। रबी के मौसम में पंप चलता है 7, 8, 9, 10, जितना भी हो, जानकारी अनुसार अपन भर सकते हैं यहाँ पर। मुख्य रूप से इसमें रबी की दौरान कितना रकबा सिंचित होता है उसकी जानकारी भरना अनिवार्य रहता है। इसको कुछ नहीं करना है 20 नंबर पॉइंट को। कृषि योग्य सींचिए कमान, इसका मतलब ये है कि इस कुएं से लगभग कितने क्षेत्रफल की सिंचाई होती है। 2, 2.5, 3, 4 हेक्टर कुछ भी हो सकता है। मेरे को पता है मेरे गांव का सिंचित रकबा इतना है, उस हिसाब से एक कुएं पे लगभग 2 या 2.5 का आता है। मैं इसमें 2.5 भर रहा हूँ। खरीफ के मौसम में सिंचाई होती ही नहीं है। जो सिंचित रकबा है CCA का क्षेत्रफल और
आईपीसी का क्षेत्रफल मतलब कॉलम नंबर 21, 23 का डाटा एक जैसा होना चाहिए। इसी प्रकार नीचे 27 नंबर टेब में फिर से खरीफ की जानकारी है, इसमें 0 आएगा। रबी में वापस से वही जानकारी भरनी है अपने को, 2.5 2.5 आईपीसी, सीसीए, आईपीसी और आईपीयू का क्षेत्रफल एक ही लिखा जाना है। टिप्पणी में हम ओके लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा नाम अपने आप आ जाएगा। फ़ोटो अपलोड करना है, हालांकि नए जो रूल है उसके हिसाब से फ़ोटो वोटो नहीं अपलोड करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अभी तक इसका आगे से डिसेबल नहीं हुआ है, इस वजह से आ रहा है। हमारे पास पहले से इस कुएं के फ़ोटो है, इसलिए हम इसको डाल देंगे। ठीक है, यहाँ तो बन चल जाओ। जैसा कि हमने फ़ोटो अपलोड कर दिया है, अब इस जानकारी को सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे इस प्रकार से हमको बाहर भेज दिया जाएगा। अब इस कुएं को हम अपलोड करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे और जो अन्वेषक के हस्ताक्षर है वहाँ पर हमको हमारे हस्ताक्षर करना है और इसको अपलोड कर देना है। आपका कुआं सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया गया है। रिकॉर्ड सेव का अपने को मैसेज नीचे दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से हमको सारे कुओं पे काम करना है। धन्यवाद।